नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की अंग्रेजी की परीक्षा जो अभी कुछ घंटे पहले संपन्न हुई है ना, उस पे आधारित यह वीडियो। इस वीडियो से बच्चों आपको ज्ञात होगा कि आज की परीक्षा में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले थे ना, उनमें से कितने आपने सही किए और कितने गलत किए। एक शिक्षक के रूप में मैं तो चाहता हूं कि आप सब सही किए होंगे और आपको पूर्ण यानी सभी अंक आपको प्राप्त हो, 100 में आपको 100 आए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो आइए बच्चों, आपके मन में कौतूहल होगा, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही रहा और कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत रहा। तो इसको जानने के लिए आज की वीडियो को देखें। मैं पहले बता दूं बच्चों, यह अंग्रेजी का पेपर है जो आज 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में संपन्न हुआ है और ये सेट कोड H है। जी बच्चों, सेट कोड H है। तो आइए 100 प्रश्नों का ये सिलसिला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बच्चों लिखा है कि द खालिस्तान इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय द सक्स एंड हून्स, यानी आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पे रोमन इन्वेडर्स करें कि इंग्लिश इन्वेडर्स करें कि फ्रेंच करें कि ग्रीक करें। तो बच्चों यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा, यह सेट H है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी होगा, ग्रीक इन्वेडर्स वेयर फॉलोड बाय सक्स एंड हून्स। दूसरा कहता है बच्चों कि हु इज़ द राइटर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ये जो चैप्टर है ना आपके टेक्स्ट बुक में वर्ग 10 में कि हु इज़ द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो पूछे उसका राइटर कौन है। तो बच्चों याद रखिए, लियो टोल्स्टॉय। कौन है बच्चों? लियो टोल्स्टॉय। तो 2 का डी सही होगा। तीसरा पूछता है बच्चों कि अकुल्या स्टार्टेड टू मेक ए चैनल विद द हेल्प ऑफ ए, यानी ये भी बच्चों उसी चैप्टर से है, लिटिल गर्ल्स वाइजर दैन मैन से है। इसमें पूछ रहा है कि अकुल्या जो थी ना, एक चैनल बनाने लगी, किस चीज़ की सहायता से? सॉबल से, रॉड से, पेबल से, स्टोन से। तो सही जवाब होगा स्टोन से। क्या होगा बच्चों? स्टोन से। तो 3 का सी सही होगा। नंबर 4 कहता है कि ऑल द इन्वेडर्स अपीयर्ड ऑन द सीन एज बट वेयर सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक्स ऑफ द वैंक्विस्ड। तो यहाँ पे बच्चों विक्टर्स होगा, ये वहाँ से लिया गया है। जो आप में चैप्टर है ना बच्चों, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये वहाँ से लिया गया है, मिला लेंगे। 4 का डी सही होगा, विक्टर्स। 5वां कहता है द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड दियर। ये जो क्वेश्चन है ना 5, ये वंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है। जी बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है। तो द यंग पीपल वेयर अनेबल टू होल्ड दियर लॉफ्टर, वे अपने हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। तो 5 का ए सही होगा। नंबर 6 कहता है कि एरीस सेज दैट जेन्युइन एंड पीस इज मोर प्रेशस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। यह जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये लिया गया है, आपको वो चैप्टर का नाम याद होगा जिसमें अलेक्जेंडर एरीज जो है ना, एक्सेप्टेंस स्पीच से लिया गया है। जी बच्चों, तो एक्सेप्टेंस स्पीच में अलेक्जेंडर एरीज कहते हैं कि जो जेन्युइन जो ब्रदरहुड है, जो बच्चों जो सच्चा जो भाईचारा है ना, वह जो और शांति जो है ना, यह हीरा मोती सोने चांदी से ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ब्रदरहुड होगा, 6 का सी सही होगा। एक्सेप्टेंस स्पीच का ये क्वेश्चन है। नंबर 7 पूछा द पेरेंट्स डिडंट खालिस्तान द फीलिंग्स ऑफ सन एंड मून। यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अंडरस्टैंड हो जाएगा। या सन एंड मून नामक चैप्टर से सेकंड इंग्लिश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं द ऑथर ऑर्डर्ड, यानी लेखक ने ऑर्डर किया पेयर्स ऑफ शूज इवन दो ही वांटेड ओनली 2। इनको केवल 2 जोड़े जूते चाहिए थे, लेकिन उन्हें कितने जोड़े ऑर्डर कर दिए? तो 3। यहाँ पे 8 का बच्चों सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा डी। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने आवश्यकता थी 2 जोड़ी की, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया 3 जोड़ा। तो 8 का डी सही होगा। और ये बच्चों क्वालिटी नामक चैप्टर से सेकंड बुक से लिया गया है। नंबर 9 कहता है कि इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जेल में रहने के 5वें वर्ष के दौरान द लॉयर आस्क्ड फॉर, लॉयर ने किस चीज़ की मांग की? तो वाइन की मांग की, शराब की मांग की। ये 9 का बच्चों डी होगा। और याद रखिएगा, ये आपकी सेकंड अंग्रेजी से द बेट नामक चैप्टर से लिया गया है। नंबर 10 कहता है कि मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द सीजन वाज ओवर। यहाँ पे हार्वेस्टिंग होगा। क्या होगा बच्चों? हार्वेस्टिंग। ये आपकी सेकंड इंग्लिश में जो जनवरी नाइट चैप्टर है ना, वहाँ से लिया गया है। तो 10 का ए सही होगा। 11 कहता है ईमोग्लोबिन है ना, इम्यूनो ग्लोबुलिन इज ए प्रोटीन एक्टिंग एज एन एंटीबॉडी। यहाँ पे सही जवाब होगा एंटीबॉडी। यह बच्चों एलर्जी नामक चैप्टर से ली गई है। तो 11 का सी सही होगा।
12 कहता है देयर आर खाली स्थान जनरल अप्रोचेज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस, यानी एलर्जिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए सामान्य कितने अप्रोच अपनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 3 अप्रोच अपनाए जाते हैं। तो 12 का बी सही होगा। यह भी बच्चों एलर्जी से लिया गया है। नंबर 13 कहता है व्हेन गीलू वाज हैप्पी, जब गीलू खुश होता था ना, ही मेड ए साउंड, तब उसके मुंह से कौन सी आवाज़ निकलती थी? तो चिक चिक। किसकी आवाज़ बच्चों? चिक चिक की। या गीलू जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जो फर्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर है ना गीलू, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। नंबर 14 कहता है कि पीपल नाउ अडेज थिंक, यानी आजकल लोग जो है ना एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय के लोगों से तेज क्या करते हैं? सोचते हैं। तो 14 का बी सही होगा। 14 का बी सही होगा। और ये बच्चों फर्स्ट बुक में जो पेस फॉर लिविंग है ना, वहाँ से लिया गया है। 15 कहता है द पोएट सेज दैट लाइफ इज बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स, तो ये बीटर होगा बच्चों। द पोएट सेज दैट लाइफ इज बीटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसकी पोएट्री गॉड मेड द कंट्री है, वहाँ से लिया गया है। नंबर 16 कहता है हु कंपोज्ड ओड ऑन सॉलिट्यूड, ओड ऑन सॉलिट्यूड नामक कविता को किसने लिखा है? तो बच्चों अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। 16 का डी सही होगा। 17 कहता है कि हर्ट इज सच अ खाली स्थान, ये कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों आपको याद होगा द पॉलीथीन बैग से लिया गया है। और 17 का सी सही होगा स्ट्रेंज, हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। 18 कहता है कि विद्यापतिज पोएम्स आर अबाउट राधा एंड कृष्णा, जब भी राधा का नाम आएगा ना बच्चों तो कृष्ण का आना, जैसे राम सीता राधा कृष्ण, सीता जी का नाम आया तो राम आएगा, और जब राधा का नाम आया तो कृष्ण आएगा। 18 का ये सी होगा। और ये वहाँ से लिया गया थिनर देन द क्रेसेंट से लिया गया है, पोएट्री से लिया गया है। 19 मिस्टर जेसलर वॉज ए खाली स्थान शूमेकर सेटल्ड इन लंदन, यानी मिस्टर जेसलर जो थे ना बच्चों वो कहाँ के थे? तो याद रखिएगा जर्मनी के थे। कहाँ के थे बच्चों? जर्मनी के थे, लेकिन सेटल बस गए थे कहाँ पे? लंदन में। तो 19 का सी सही होगा। मिस्टर जेसलर वाज ए जर्मन शूमेकर। और यह जो क्वेश्चन है ना बच्चों आपके सेकंड बुक में क्वालिटी नाम की जो चैप्टर है वहाँ से ली गई है। नंबर 20 है द चेयर्स फॉर द पार्टी केम इन द आफ्टरनून, यानी पार्टी के लिए कुर्सियां कब आई? दोपहर में आई। तो 20 का बी सही होगा। और ये सेकंड बुक में सन एंड मून नामक चैप्टर से लिया गया है। बच्चों 21 नंबर कहता है कि इन टू होराइजन्स लेटर्स वेयर एक्सचेंज्ड बिटवीन, जो टू होराइजन्स नामक जो पार्ट है ना सेकंड इंग्लिश बुक में बच्चों, वहाँ पे पत्राचार होता है किसके किसके बीच? तो मदर एंड डॉटर के बीच, माँ और बेटी के बीच। तो 21 का ए सही होगा। इन टू होराइजन्स लेटर्स वेयर एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड डॉटर, तो 21 का ए सही होगा। 22 कहता है कि द नरेटर लिव्ड विथ हिज गर्लफ्रेंड फॉर ईयर्स, यानी यह जो चैप्टर है ना सेकंड बुक में, चलिए एक चैप्टर है लव डिफाइल्ड, बहुत ही मज़ेदार कहानी है बच्चों, प्रेम कहानी है वो लव डिफाइल्ड। तो लव डिफाइल्ड नामक पार्ट से यह क्वेश्चन है। यहाँ पे नरेटर जो था ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 8 वर्षों से रहता था। तो 22 का डी सही होगा 8। नंबर 23 कहता है कि द मदर टेल्स और डॉटर दैट हर विल डिसअपियर स्लोली ऑन इट्स ओन, यानी माँ अपने बेटी से कहती है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारा जो डिसकंटेंट है ना, जो असंतुष्टि है ना, वह धीरे धीरे स्वयं क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो 23 का डी होगा। और ये कहाँ से लिया गया? तो सेकंड इंग्लिश बुक में जो टू होराइजन्स नामक चैप्टर है ना वहाँ से लिया गया है। नंबर 24 कहता है कि द नरेटर्स गर्लफ्रेंड वाज वेयरिंग ए ड्रेस ऑफ हिज फेवरेट कलर। तो बच्चों यहाँ पे 2 ही पात्र थे, एक प्रेमी हैं और एक प्रेमिका हैं। तो प्रेमिका किस रंग का कपड़ा पहन के आई थी? और वह रंग जो था ना वह प्रेमी का फेवरेट था, तो वो येलो था, पीला रंग था। तो 24 का सी सही होगा। और ये भी बच्चों सेकंड इंग्लिश बुक में लव डिफाइल्ड नामक चैप्टर से लिया गया है। 25 कहता है कि द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स, कभी जो है ना बच्चों हेल्थ और वर्च्यू को क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया? आपको मालूम है बच्चों, वहाँ से लिया गया है, गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है। 26 कहता है कि विद्यापति इज अ पोएट, ये मैथिली पोएट थे। विद्यापति जो थे ना वो मैथिली पोएट थे बच्चों। ये आपको वहाँ मिल जाएगा थिनर देन अ क्रेसेंट में मिल जाएगा, पोएट्री में मिल जाएगा।
27 कहता है द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज फील्ड्स, यानी एक संतुष्ट व्यक्ति जो होता है, जो खुश व्यक्ति जो होता है ना बच्चों, उसके भोजन का काम उसके खेत से उगे हुए अन्न से चल जाता है। तो 27 का सी सही होगा बच्चों, 27 का बच्चों सी सही हो जाएगा। 28 है द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स मैंस इनसेसेबल ग्रीड। इनसेसेबल का मतलब होता है कभी पूरा ना होने वाला, और ग्रीड का मतलब होता है लोभ। तो द एम्प्टी हार्ट नामक कविता है ना, वह इंसान की कभी ना पूरी होने वाली लोभ और लालच के बारे में वो हमें बताता है या हाईलाइट करता है। तो 28 का बच्चों डी होगा, ग्रीड। 29 होगा मुन्नी वाज हल्कू। मुन्नी हल्कू की कौन थी बच्चों? तो वाइफ थी। मुन्नी हल्कू की कौन थी? वाइफ थी। तो यह बच्चों जनवरी नाइट से ले लेंगे आप, सेकंड इंग्लिश बुक में है। नंबर 30 है द बैंकर हैड गिवन ए पार्टी ईयर एगो। बैंकर ने कितने वर्ष पहले एक पार्टी दी थी? 15 वर्ष पहले बच्चों। तो 30 का बी हो जाएगा। और ये बच्चों आपको द बेट नामक चैप्टर जो है ना सेकंड इंग्लिश बुक में, वहां से लिया गया है। 31 नंबर कहता है कि होप फॉर द इंडियन सिनेमा लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट। बच्चों 31 का बी होगा, स्टाइल भरा जाएगा। और ये फर्स्ट इंग्लिश बुक में व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स या सिनेमा है ना, ये वहां से लिया गया है। नंबर 32 कहता है कि गिल्लू रिफ्यूज टू ईट। गिल्लू ने खाने से इनकार कर दिया। व्हेन द ऑथर वाज इन द हॉस्पिटल। जब ऑथर हॉस्पिटल में थे ना, तब गिल्लू ने क्या खाने से इनकार कर दिया? तो आपको पता है ना, गिल्लू का फेवरेट क्या था? काजू था। क्या था बच्चों? काजू था। तो 32 का ए होगा। जब बच्चों महादेवी वर्मा जब बीमार थी ना, तो गिल्लू उस दौरान काजू खाने से भी इनकार कर दिया था। तो 32 का ए सही होगा। 33 कहता है कि बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर, यानी पत्तियां जलाना ठीक नहीं है। किसके लिए? इकोलॉजी के लिए। तो 33 का ए सही होगा। और याद रखिएगा बच्चों, यह मी एंड द इकोलॉजी बिट नामक चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन 34 कहता है इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। लोगों से किस चीज़ के लिए काम करवाना बड़ा मुश्किल है? तो इकोलॉजी के लिए। तो 34 का सी सही होगा। और ये भी बच्चों फर्स्ट इंग्लिश बुक में मी एंड द इकोलॉजी बिट से लिया गया है। नंबर 35 कहता है कि स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। यहाँ पे 35 का बी सही होगा बच्चों। और यह जो क्वेश्चन है ना, द पेस फॉर लिविंग से लिया गया है। 36 कहता है कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी। 36 का सी सही होगा। और ये बच्चों व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म नामक चैप्टर से लिया गया है। तो 36 का बच्चों सी सही होगा। 37 कहता है सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ। सन और मून किनके नाम है? तो बच्चों के नाम है बच्चों। यह सन एंड मून नामक जो चैप्टर सेकंड बुक से ना, वहां से लिया गया है। तो 37 का बी सही होगा। 38 कहता है कि द डॉटर इन टू होराइजन्स डजंट विश टू एनी मोर, यानी टू होराइजन्स नामक जो चैप्टर है ना, उसमें जो बेटी है अब वह और क्या नहीं करना चाहती है? तो अब वह और सपने देखना नहीं चाहती है। तो 38 का ए होगा जी, 38 का ए होगा, ड्रीम। 39 कहता है द नरेटर्स गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वॉज वेरी इंटेलिजेंट। जी बच्चों, द नरेटर्स गर्लफ्रेंड इन लव डिफाइल्ड वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो 39 का डी होगा। 40 कहता है बच्चों गिल्लू हैड स्टॉप्ड द डे ही डाइड। जिस दिन गिल्लू मरने वाला था ना, उस दिन गिल्लू ने क्या बंद कर दिया था? खाना बच्चों। तो 40 का डी हो जाएगा, ईटिंग। 40 का डी होगा, ईटिंग। 41 कहता है कि द एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय अलेक्जेंडर एरिस इन ओस्लो। याद रखिएगा, ओस्लो में अपनी माँ के बदले अलेक्जेंडर एरिस ने द एक्सेप्टेंस स्पीच दिया था। तो 41 का बच्चों बी होगा, ओस्लो। 42 कहता है नो इंडियन सिनेमा कैन बी अक्लेम्ड। बच्चों यहाँ पे अक्लेम्ड भरेंगे, 42 का ए होगा। और ये व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है। नंबर 43 कहता है कि इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द आर स्नो क्लैड। यहाँ पे पिक्स बड़ी देखिए बच्चों, क्लिप्स, माउंटेन्स, हिल्स, गौर फरमाने वाला प्रश्न नहीं है। इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा पिक्स। तो 43 का सी सही होगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी सही होगा, पिक्स। 44 कहता है द कोयल इज रेस्टलेस फॉर। कोयल किसके लिए बेचैन है बच्चों? तो अपने बिलव्ड के लिए है ना। तो 44 का ए सही होगा। 45 कहता है टू गेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल, यानी सोना इकट्ठा करने के लिए रिच मैन ने ट्राइड ऑल ट्रिक्स, सारे मतलब युक्ति अपना ली थी, सारे युक्तियों को ये आजमा चुका था। तो 45 का सी होगा, ट्रिक्स।
46 कहता है राधा इज हर्ट एंड, ये बच्चों राधा इज हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, पहली ही पंक्ति है थिनर देन द क्रेसेंट की, तो 46 का बी होगा कन्फ्यूज्ड। 47 के द पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी, पॉलिथीन बैग को क्या नहीं किया जा सकता, पॉलिथीन बैग को क्या नहीं किया जा सकता, तो डेस्ट्रॉयड, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो 47 का ए होगा डेस्ट्रॉयड। 48 कहता है ए हैप्पी मैन स्पेंड्स द लेजर इन रिक्रिएशन, यानी जो हैप्पी मैन होता है ना वह अपने लेजर को, खाली समय को रिक्रिएशन में क्या करता है, मनोरंजन में क्या करता है, बिताता है, तो 48 का बी होगा बच्चों। 49 कहता है जिम हैज अ रूट, जिम के पास कैसा रूट था बच्चों, पेपर रूट, कैसा रूट, पेपर रूट, ये मी एंड द इकोलॉजी बिट में है, आप पढ़ लेंगे। नंबर 50 कहते हैं द ऑथर ट्राई टू फीड गिल्लू सम, ऑथर ने गिल्लू को क्या खिलाने की कोशिश की थी, तो मिल्क। जी बच्चों, जब गिल्लू को कौवे चोंच मार रहे थे ना, उस दौरान ऑथर ने उसको दूध पिलाने की कोशिश की थी, तो 50 का सी सही होगा। 51 है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी क्या थी बच्चों, तो 2 ब्लॉक्स, याद रखिएगा 2 ब्लॉक्स। 51 का बी, और ये मी एंड द इकोलॉजी बिट नामक चैप्टर से लिया गया है। 52 कहता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, 52 का ए होगा सिनेमा, और ये लिया गया व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया बच्चों। 53 कहता है कि हु डिलीवर्ड द स्पीच वाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सू की, यानी आंग सांग सू की के बदले नोबेल पीस प्राइज को ग्रहण करते हुए किसने भाषण दिया था, तो उनके बेटे ने, अलेक्जेंडर एरिस ने, तो 53 का डी होगा हर सन। जी 53 का डी होगा हर सन, और ये एक्सेप्टेंस स्पीच नामक चैप्टर से लिया गया है। 54 कहते हैं द ओल्ड वुमन इन द पीस वंस अपॉन ए टाइम इज ए डॉटर ऑफ स्लेव, किसकी बेटी थी, गुलामों की बेटी थी वो, तो यह जो क्वेश्चन है वंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है बच्चों, तो 54 का ए सही होगा। 55 कह रहा है कि द मैन वाज रिच, आदमी तो धनी था लेकिन कंटेंट नहीं था, वह संतुष्ट नहीं था बच्चों, तो 55 का बी होगा, 55 का बच्चों क्या होगा, बी होगा। 56 कहता है कि हु रोट द पोएम कोयल, कोयल नामक कविता किसने लिखी है बच्चों, तो पूरन सिंह ने, किसने लिखी है, पूरन सिंह ने, 56 का ए होगा। 57 कहता है द पोएट आस्क्ड द कोयल व्हाट कीप्स इट येट चार्ड, यानी पोएट जो है ना वो कोयल से पूछता है कि उसको क्या फ्रेश लेकिन चार्ट रखता है, तो बच्चों यहाँ पे फ्रेश भरेंगे, क्या भरेंगे, फ्रेश। 57 का सी होगा, और द कोयल नामक पोएट्री से ये लिया गया है। 58 कहते हैं द पोर्टर कैरीज ए लोड ऑफ 25 किलोज ऑन हिज, यानी जो पोर्टर वाला जो कविता है ना वो बच्चों, उसमें जो पोर्टर है ना वह 25 किलो का वजन किस पे उठाता है, जो पोर्टर वाला जो स्लीपिंग पोर्टर है ना बच्चों, वह 25 किलो का वजन किस चीज़ पे उठाता है, तो अपने बैक पे, अपने पीठ पे, तो 58 का ए सही होगा। 59 कहता है मराठाज आइज वेयर एज ट्रांक्विल एज ड्रीम्स, ये जो है ना क्वेश्चन 59, ये बच्चों मराठा नामक पोएट्री से लिया गया है, तो 59 का बी होगा, उसकी आंखें जो थी ना सपने की तरह ट्रांक्विल थी, शांत थी, तो 59 का बी होगा। 60 कहता है कि द खालिस्तान ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड स्टील इन द हस ऑफ एन एज गॉन बाय हार्ट्स होगा बच्चों, द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के दिल जो थे ना वह बीत गए युग की तरह बिल्कुल क्या थे, शांत थे, तो 60 का डी होगा, और ये भी बच्चों मराठा नामक पोएट्री से ली गई है। अब आइए चलते हैं बच्चों ग्रामर सेक्शन में। 61 पूछ रहा है स्टेटमेंट की सही स्पेलिंग पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट की सही स्पेलिंग होती है STATEMENT, तो 61 का सी होगा। और 62 में पूछा है आइडलनेस, आलस्य की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो ये भी सी होगा, IDLENESS। 63 कहता है सीज की स्पेलिंग बताओ, घेरा डालना, तो सीज की स्पेलिंग बी सही होती है, SEIGE, तो 63 का बी होगा। 64 पूछ रहा है वायलेंट की स्पेलिंग बताओ, तो वायलेंट की सही स्पेलिंग होती है VIOLENT, तो 64 का बी होगा बच्चों। 65 हैंडसम की स्पेलिंग बताना है बच्चों, सुंदर वाला, तो HANDSOME हैंडसम है ना, तो बच्चों 65 का बी होगा। 66 पूछता है पीलो, तो PILLOW होता है बच्चों पीलो की स्पेलिंग, तो ये 66 का ए सही होगा, PILLOW। और 67 पूछ रहा है बेनिस मतलब देश निकाला, तो BANISH, 67 का बी बच्चों, 66 का ए होगा और 67 का बी होगा, BANISH।
68 अब आ जाइए स्पीच में आइए। पूछ रहा है कि आई आस्क्ड हर व्हाई शी वाज सैड, मैंने उससे पूछा कि वह उदास क्यों है। तो बच्चों इसका हमें डायरेक्ट बताना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों 68 का सी होगा, 68 का सी होगा आई सैड टू हर व्हाई आर यू सैड, ये होगा, सी होगा। 69 बच्चों कहता है डायरेक्ट स्पीच बताना है, रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, रमेश ने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हमें क्या बताना है बच्चों, इसका डायरेक्ट बताना है, तो इसका बी सही होगा, रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो 69 का क्या होगा, बी होगा। बच्चों 70 कहता है कि सी विश्ड दैट आई माइट बी हैप्पी, इसका भी बताना है डायरेक्ट, तो बच्चों 70 का ए होगा, सी सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, सी सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। 71 कहता है, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बताना है हमें किसका, तो रोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी ए बुक, तो इसका सी होगा, रोहन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए बुक। जी 71 का सी सही होगा। 72 कहता है, यहाँ भी बताना है इनडायरेक्ट कि ही सेड लॉस आई एम रूइंड, उसने कहा कि हाय मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, लुट गई, तो हमें इसका सही बताना है, तो इसका सही डी होगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रूइंड। तो बच्चों 72 का क्या होगा, डी होगा, 72 का क्या होगा, डी होगा। 73 कहता है इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द बॉय डोंट प्ले इन द सन, तो बच्चों इसका पहला ही होगा, ही फॉरबिड द बॉय टू प्ले इन द सन, उसने बच्चे को धूप में खेलने से क्या किया, मना किया, तो 73 का ए होगा। 74 कहता है कि ऑलवेज बी, ये बच्चों प्रेपोजिशन वाला मामला है, तो बी वेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ऑलवेज बी वेयर ऑफ ड्यूबियस पीपल, हमें संदेहास्पद लोगों से हमेशा सावधान रहो, तो 74 का बी होगा, ऑफ। 75 कहता है कि डोंट हैंकर, बच्चों हैंकर के बाद हमेशा आफ्टर आता है, हमेशा धन के पीछे मत पड़े रहो, तो डोंट हैंकर आफ्टर वेल्थ, 75 का बी होगा बच्चों। 76 कहता है कि ही डील्स खाली स्थान हिज फ्रेंड्स डिसेंटली, यहाँ पे विथ, डील के बाद इन भी होता है, विथ भी होता है, तो इन जब व्यापार का मामला हो तब इन होता है, और व्यवहार का मामला हो तो विथ होता है, तो 76 में बी होगा, विथ। 77 पूछता है कि वी शुड एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब था परहेज करना, हमें शराब से परहेज करना चाहिए, तो जब भी एब्सटेन आता है ना फ्रॉम लेता है, तो 77 का क्या होगा, बी, 77 का क्या होगा, बी हो जाएगा बच्चों। 78 कहता है इट हैज़ बीन रेनिंग, सोमवार से वर्षा हो रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस होगा, 78 का सी सही होगा बच्चों। 79 कहता है कि वी शुड नॉट लॉफ, लॉफ के बाद एट आता है, हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो 79 का सी होगा। 80 कहता है व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग जब भी आए ना विथ लेता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें, तो 80 का सी होगा। अब आइए बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ब्स चूज करना है, तो कह रहा है कि यू खाली स्थान डू इट, तो यहाँ क्या भरेंगे, शुड, यू शुड डू इट, आपको यह काम करना चाहिए, तो 81 का बी होगा। 82 कहता है हैज रूइंड हिम, किस चीज़ ने उसको बर्बाद कर दिया, तो ड्रिंकिंग ने, जेरंड है बच्चों, ड्रिंकिंग हैज रूइंड हिम, यानी शराब ने उन्हें क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया है, तो 82 का सी होगा। 83 है ही हैज़ खाली स्थान हार्ड, तो बच्चों वर्क होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, बीन वर्क होगा नहीं, टू वर्क सही होगा, 83 का ए होगा, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। 84 है आई विल लर्न, मैं सीखूंगा, टू रोड, ये सही नहीं, चूंकि लर्न के बाद बच्चों वो इन्फिनिटिव वाला मामला बनता है, तो यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे राइडिंग कर सकते हैं, 84 का बी, आई विल लर्न राइडिंग, तो 84 का बी हुआ। 85 है माई एंगर, मैंने अपने गुस्से को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो सिंपल पास्ट का मामला है, तो V2 कर दो, कंट्रोल्ड कर दो, आई कंट्रोल्ड माई एंगर, मैंने अपने गुस्से को काबू में कर लिया, तो 85 का बी होगा। 86 कहता है इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी यह जो है ना एक अच्छा व्यायाम है, तो वॉकिंग होगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, 86 का सी सही होगा। 87 कहता है ही वुड लाइक टू खाली स्थान यू, जब बच्चों लाइक टू है ना, तो इसके बाद वो क्रिया का पहला रूप आता है, तो ये सीन तीसरा है, ये बच्चों चौथा है, ये दूसरा है, और टू के बाद क्या आता है, क्रिया का पहला रूप, तो सी होगा, ही वुड लाइक टू सी यू, वो आपसे मिलना चाहेंगे, तो 87 में ए होगा। 88 कहता है कि सिनोनिम बताना है बच्चों, पर्यायवाची बताना है वर्च्यू का, तो गुडनेस होगा, क्या होगा बच्चों, गुडनेस होगा, 88 का ए होगा। 89 पूछता है कि ब्लेम का बताना है सिनोनिम, ब्लेम का मतलब दोष लगाना, तो एक्यूज का मतलब भी क्या होता है, दोष लगाना, तो बच्चों 89 का ए होगा। 90 पूछता है कि बोल्ड का एंटोनिम उल्टा बताइए, अब उल्टा बताना, तो बोल्ड का बच्चों टीमिड होगा, डरपोक हो जाएगा, 90 का ए सही है।
91 में एंटोनिम बताना है फो का। फो का मतलब होता है मित्र, सॉरी फो का मतलब होता है बच्चों दुश्मन। फो का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो दुश्मन का उल्टा क्या हुआ? दोस्त हुआ, तो फ्रेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेंड। तो 91 का ए होगा। 92 हमें अब वॉइस पे आना है कि हमें एक्टिव वॉइस बताना है। बाय हुम हैज़ द स्नेक बिन किल्ड, सांप किसके द्वारा मारा गया है? तो इसका एक्टिव बताना है बच्चों, सी सही होगा। हु हैज़ किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा है? तो 92 का सी सही हो जाएगा बच्चों। 93 कहता है कि एक्टिव बताना है द प्राइज कैन बी वन बाय हिम, पुरस्कार उसके द्वारा जीता जा सकता है। तो इसका ए सही होगा, ही कैन विन द प्राइज। तो 93 का ए सही होगा। 94 कहता है कि एक्टिव बताना इज ए स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, क्या एक कहानी उनके द्वारा लिखी जा रही है? तो इसका सही अंतिम होगा, डी होगा, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। तो बच्चों 94 का डी होगा, इज ही राइटिंग ए स्टोरी। 95 कहता है ही हेल्प्ड द ओल्ड मैन, उसने बूढ़े व्यक्ति की हेल्प की। इसका पैसिव बताना है, तो इसका सी होगा। 95 का बच्चों सी होगा, द ओल्ड मैन वाज हेल्प्ड बाई हिम। 95 का सी सही हो जाएगा। 96 कहता है कि एक्टिव वॉइस ऑफ लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड, यानी गरीबों का अपमान न हो। तो इसका हमें पैसिव बताना है, तो इसका ए सही होगा, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान न करें, मतलब गरीबों का अपमान न किया जाए। तो 96 का ए होगा। 97 कहता है कि माई ब्रदर इज टू प्लांट द ट्री, मेरा भाई जो है ना पौधा लगाने वाला है। इसका पैसिव बताना है, तो द ट्री इज टू बी प्लांटेड बाई माई ब्रदर। तो 97 का बच्चों बी हो जाएगा जी। 98 कहता है कि रोज अखबार पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो भाई, ये ट्रांसलेट कीजिए। तो ये हो जाएगा रीड द न्यूज पेपर डेली। 98 का ए सही होगा। 99 जो वह कहता है सही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट ही सेज इज राइट, वह जो कहता है सही है। तो 99 का बी होगा। और अंतिम है गलती करना मनुष्य का स्वभाव है बच्चों। तो टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। तो 100 का बी सही होगा। तो ये 100 बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने सबके उत्तर को बेहतरीन और सटीक बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अवश्य अपने आंसर से, इस वीडियो को देखने के बाद अपने आंसर से मेरे आंसर को मिलान करेंगे और पता लगाएंगे कि आपने परीक्षा में कैसा किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा में बेहतर किए होंगे जी बच्चों। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर सभी उत्तर आपकी दृष्टि में सही हों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।